हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा क्या शाहरुख खान के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई है और क्या ये अभी की प्रॉब्लम है। और एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप ये जो SRK की जो ज़िंदगी में हो रहा है उससे आप भी सीख सको कि रियल में जब आपका कोई टाइम पीरियड ऐसा चलता है तो क्या ये आपके साथ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो उनके साथ हुआ वही सेम चीज़ आपके साथ हो। आपके कुछ अलग कर्मास रहेंगे तो क्या उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होंगी कि नहीं करके। तो ये एक आपके लिए देखिए एक बहुत अच्छा गाइड है। ये वीडियो मेरे हिसाब से रहेगा आपके लिए कोई भी रीडिंग आपको करनी हो और समझनी हो तो ये वीडियो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जब ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि जो उनके बेटे के साथ हो रहा है, ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और डीप जाके उसे हम जैसे कि देखिए रिसर्च वर्क कर सकते हैं। जैसे ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, रिसर्च वर्क करता हूँ ऐसे काफ़ी। और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो रिसर्च वर्क करते हैं जो फ्यूचर में काम आता है। और जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा तो आपको भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अच्छा ऐसे टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हो सकती है करके। तो देखिए SRK की जो हमें पता ही है कि शाहरुख खान की जो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रही है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो कुंडली होता है वो कुछ सर्टन प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। मतलब कि आप या तो फिर वो प्लैनेट से साथ ज़्यादा जीने लग जाते हो, उसकी तरह जीने लग जाते हो, या तो फिर कुछ प्लैनेट जैसे स्ट्रांग हो गए या ऐसा कोई चीज़ हो गया, ग्रह स्ट्रांग हो गए तो वो आपको इतनी ताकत देते हैं कि आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हो उसमें वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लग जाते हैं। तो जैसे कि देखिए शाहरुख खान का जो आप देखोगे जो चार्ट है, ठीक है, वो आपके सामने आ गया होगा। तो देखिए इनका जो एसेंडेंट ही लियो है, यानी कि सन का जो कि चार्ट है, तो बादशाह खान इनको हमेशा कहते थे। तो ये एक बादशाह की तरह इनकी 90s में पूरी जो कि एक किंग की तरह रूल करते थे। 90s जो कि देखिए तीनों खान में बेस्ट जो कि शाहरुख खान का टाइम था। और आप देखो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, राहु ने किया था, क्योंकि राहु इनके 10th हाउस में था। और राहु जब सपोर्ट करता है तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ये एक राहु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी कन्विंस कर सकते हो। आप में वो पावर, राहु वाली पावर होगी तो आप छा सकते हो, ठीक है। लोग आपको अनलिमिटेड प्यार देंगे, आप ऐसा बन के जब उनके सामने प्रेजेंट होते हो। अब देखिए ये जो पीरियड है ये अगर आप देखोगे तो ये अभी से नहीं चल रहा है। अगर आप देखो 2008 में जो उनकी आई थिंक जो मूवी आई थी रब ने बना दी जोड़ी, उसके बाद कोई उनकी बड़ी मूवी नहीं आई है। आई है भी तो उतना कुछ चली नहीं है जो शाहरुख खान की मूवियाँ चलती थी करके। तो देखिए उसका मैं आपको सारा रीज़न बताऊंगा यहाँ पे और सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए शाहरुख खान का जो गोल्डन पीरियड था वो था इनका 92 से, ठीक है। 92 में जो कि इनके मार्च में 92 मार्च में इनकी गुरु की महादशा शुरू होती है। और गुरु आप देखिए इनके 11th हाउस में था। 11th हाउस और भी मर्क्यूरी साइन में, जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तब जब भी देखिए आप 10th हाउस की चीज़ें करते हो आपको 11th हाउस में दिखाई देगा। तो जो कि इन्होंने 10th हाउस का देखिए जो राहु से रिलेटेड जो कि एक्टिंग, क्रिएटिविटी जो भी था, इनके एक अलग स्टाइल बनाई इन्होंने। जो भी था जो चॉकलेट हीरो बोलते थे, जो भी था उसके थ्रू हमेशा गेंस आपको 11th हाउस में होता है। जैसे इनको गेंस हुआ थ्रू 11th हाउस, मासेस इनको प्यार करने लगे, इनके जैसे लोग बनना चाहते थे। तो 11th हाउस ऑफ गेन सब कुछ जो था इनका, देखिए 4 साल में इन्होंने जो इनका बॉम्बे का जो घर है मन्नत, जो आज एक लैंडमार्क हो चुका है, वो उन्होंने ख़रीदा। तो इनके लिए गुरु का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था। अब देखिए अब ये गोल्डन पीरियड इसलिए भी था क्योंकि देखिए 11th हाउस में जो भी प्लैनेट्स रहते हैं, अगर आप उस पर वर्क करते रहोगे ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये उपच्य हाउस होते हैं। दूसरी चीज़ है आपका देखिए सिंह एसेंडेंट है, तो जब भी देखिए सन को सपोर्ट करना रहेगा या सन कोई चीज़ को टारगेट करता है तो वहाँ हमेशा गुरु उसकी हेल्प करने आएगा। सन या मून जब भी कोई चीज़ को टारगेट करने की कोशिश करे, जैसे आपका एसेंडेंट है या तो आपका मून साइन ही है, तो हमेशा आपको वहाँ पे गुरु की हेल्प देखने को मिलेगी। और देखिए
शाहरुख खान के उस टाइम पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, काफ़ी उनका नेटवर्क अच्छा हो जाता है। जो भी उनके फ्रेंड्स बने जो कि आज भी उनके साथ है, तो उनकी भी उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है और वो जहाँ है किंग खान बनते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये गोल्डन पीरियड के अंत होने की, और देखिए आज उनका नाम है, बट ऐसी कौन सी मूवी आपको सडनली बोलो लास्ट 10 साल में शाहरुख खान की कोई मूवी आपको जल्दी याद नहीं आएगी कोई मूवी, ठीक है। अगर 90s की कोई मूवी आपको पूछ लो तो आपको तुरंत याद आएगी। तो देखिए 2008 में उनका जुपिटर की महादशा ख़त्म हो जाती है और उनकी शनि की महादशा शुरू हो जाती है। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपका एसेंडेंट शनि है या सूर्य है, सूर्य का है, या तो फिर आपका मून साइन सूर्य का है, तो यूजुअली उन लोगों के लिए शनि की महादशा अच्छी नहीं रहती। हमेशा याद रखना, या तो आपका गुरु का महादशा बहुत अच्छा रहेगा या तो शनि का महादशा बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी का शनि का महादशा बहुत अच्छा था, जहाँ पे वो द अमिताभ बच्चन बनते हैं, ठीक है, वो शनि की महादशा में बनते हैं, ना कि गुरु की। बट शाहरुख खान गुरु के इसमें किंग खान बनता है और शनि कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट उनके इस टाइम पीरियड में ले लेता है। तो 2008 में जब इनकी शनि की महादशा शुरू हुई, तो आप देखोगे कि थोड़ा ये इनका जो ग्लैमर पार्ट ऑफ लाइफ था, मतलब कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उनके जो काम से रिलेटेड, ये थोड़ा कम हुआ। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में 5-6 साल पहले कहा था कि उनको कोई मूवी देता नहीं है, जो भी उनकी मूवी आती है उनके खुद के प्रोडक्शन की आती है करके। अब अगर दूसरी चीज़ देखो, ठीक है, 2012 में इनका अगेन जो वानखेड़े स्टेडियम में जो इंसिडेंट हुआ था, जिस वक्त सारे बच्चे ग्रुप बना के मैच के बाद गए थे, तो वहाँ पे उनका जो कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ झगड़ा हो गया था। तो ये शनि की दस्तक आपको हमेशा दिखाई देगी जब सडनली आप सिक्योरिटी वालों से, गवर्नमेंट से आपका जो फाइट शुरू होने लगे, या फिर अपर आप कह सकते हो कि हायर सुपीरियर लोगों के साथ आपका अगर फाइट होने लगे, तो शनि का प्रभाव अब स्ट्रांगली आपके कुंडली में शुरू हो गया करके। अब कट्टू आज के करंट सिचुएशन में जो हो रहा है, ठीक है, उनके बेटे के थ्रू उनको दुख आ रहा है। देखिए मैंने हमेशा कहा है, आई थिंक अभी जस्ट कुछ वीडियो के पहले जो मैंने जो पेरेंट्स के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने साफ आपको यही कहा था कि आपकी जब एज हो जाती है, आपको जब बच्चा हो जाता है, तो यूजुअली आपको जो दुख अगर शनि देना चाहता है तो आपके बच्चे के थ्रू आपको देगा। ये हमेशा आप याद रखना, वो भी अगर आपका मेल चाइल्ड हो तो, ठीक है। वुमेंस के ऊपर शनि हावी नहीं होता है। काफ़ी देखिए वुमेन सोचते हैं कि उनको शनि प्रॉब्लम देगा। एक्चुअली शनि आपसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है वुमन, क्योंकि शनि वुमन के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है। उसकी ऊपर भी स्टोरी है, कभी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बट शनि कभी भी वुमेंस को डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा देखो, कोर्ट कचहरी का केस होता है, वुमेंस औरतें भले ही गुनहगार हो, काफ़ी टाइम पे हो जाता है ना कि वो जानबूझ के कोई चीज़ें करते, फिर भी जो कानून है हमेशा औरतों की ओर ही झुकाव रखती है। तो ये एक रीज़न आप हमेशा याद रखना कि शनि औरतों पे हमेशा जो पलड़ा जो है औरतों के साइड उनका ज़्यादा भारी रहता है करके। अनलेस एंड अनटिल जब पूरा जजमेंट आ जाता है, सारा चीज़ खुल जाता है, तब जाके शनि पनिश करता है। अदरवाइज़ जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा औरतों की ओर ही झुकाव रहता है शनि का। तो आते हैं अभी के जो इंसिडेंट है शाहरुख खान के बेटे के साथ जो हुआ। अब देखिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है या जो भी सिचुएशन आने वाली, उसको समझने के लिए देखिए अभी तो वीडियोस नहीं है, मैं वापस बनाऊंगा उसको। मैंने आपको कहा था कि महादशा देखना बहुत ज़रूरी है, विंशोत्तरी दशा जो हम नॉर्मली जो फेमस है, जनरल है, उसके बाद चर दशा देखना ज़रूरी है और योगिनी दशा देखना ज़रूरी है। चर और योगिनी पे वीडियो बनाया हुआ था मैंने, आपको याद होगा। बट खैर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, मैं आने वाले दिनों में उसको बनाने की कोशिश करूँगा, या कैसे भी करके बनाऊँगा। फ़िलहाल तो राहु का बन रहा है। तो जब ये तीनों दशाओं में अगर आप कोई चीज़ कॉमन देखें तो आप उस जजमेंट पे आ जाओगे कि यहाँ पे अब कुछ होने वाला है करके। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए शाहरुख खान का जो महादशा है वो शनि का चल रहा है, जैसे आपको मैंने बताया, और ये 2023 तक रहेगा। अब चर दशा क्या चल रहा है शाहरुख खान का? चर दशा चल रहा है एक्वेरियस का, और आपने देखा होगा कुंडली में एक्वेरियस सैटर्न साइन में है, और चर दशा आपको पता है शनि जो कि एक्वेरियस में ही है। और आपको पता है कि चर दशा जो होता है साइन बेस्ड होता है,
जैसे कि 12 राशियों का जो कि महादशा चलता है, तो उसमें जो दशा आ गई, जैसे कि अभी इनका कुंभ का आया हुआ है, तो कुंभ को हम असेंडेंट में रखेंगे और वहाँ से देखेंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है करके। तो वहाँ पे भी इनके फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। विंशोत्तरी दशा में शनि की महादशा, आपके जो कि चर दशा में आपका एक्वेरियस साइन की महादशा है, जहाँ पे शनि अगेन बैठा हुआ है। और योगिनी दशा जो है इनका उल्का का चल रहा है, यानी उल्का जो है उसे सैटर्न कहते हैं योगिनी दशा में, और वहाँ पे भी इनका जो योगिनी दशा है वो शनि का चल रहा है। दूसरी और चौथी चीज़ कंफर्म कि काफ़ी तकलीफ़ इस टाइम पीरियड में आने वाली है, वो ये है कि इनकी जो साढ़े साथी भी चल रही है, क्योंकि श्रावणा नक्षत्र में है और आपको पता ही है कि शनि इनके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में। तो शनि का कितना प्रभाव है इनके ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में आप देखिए शाहरुख खान को जब ये न्यूज़ मिली होगी कि इनके बेटे का ऐसा ऐसा हो गया, एक कॉल पे सारी चीज़ें हो सकती थी, बट नहीं हो पाई, क्योंकि जो लॉ था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाए शाहरुख खान अपने बेटे के, और जो भी था वो हो गया। तो देखा आपने इस टाइम पीरियड में शनि कितना ज़्यादा भारी है उनके ऊपर। तो इससे अभी वो किससे कंसल्ट करते क्या करते हैं मुझे पता नहीं, उनकी लाइफ कैसी है, वो एस्ट्रोलॉजर को देखते भी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस ऐसे सिचुएशन में देखिए आप क्या करोगे, ये आप देखिए इसके लिए भी रेमेडी होती है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रेमेडी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कि क्यों इनके ऊपर और ये हावी हो गया, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो गया, और सैटर्न रेट्रोग्रेड पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको आई हुई है। अभी देखिए एक कितना सैड ये हो गया कि जो सिद्धार्थ शुक्ला एक अच्छे खासे पर्सन थे, वो सडनली उनकी डेथ हो गई। देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड में बहुत चीज़ें हो गई है, अगर आप इलाज के 2-3 महीने निकाल के देखो तो, जिसका मैंने आपको वार्न भी किया था कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं करके। तो अब सैटर्न रेट्रोग्रेड जो कि अब 10 तारीख को हट जाएगा, तो आई थिंक इनका नवंबर तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। बट जो शाहरुख खान थे, वो आई थिंक सैटर्न के महादशा के एंड तक ही वो चार्म उनका वापस आएगा। देखिए वो आउट ऑफ द मार्केट तो जाएंगे नहीं। अब जो शनि था वो उनको थोड़ा दबा के उसने रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा कि जब उनकी बुध की महादशा आएगी वो कमबैक करेंगे करके। तो ये था शाहरुख खान के जो करंट जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देखिए काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये मैंने बस ये जो न्यूज़ चल रहा था उसके ऊपर बनाया। देखिए ऐसे अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, ये आप लोग के लिए काफ़ी काम के आएंगे, क्योंकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखिए आप लोग की सोच है, आप जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हो। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, आप वहाँ जाके मुझे मेल करके कंसल्ट कर सकते हो। और अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।